नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब? किसान भाइयों, बहुत जल्द ही नया साल शुरू होने वाला है, यानी जनवरी 2025 शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले सभी किसान भाइयों को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जो भी आपने सपने 2024 में देखे थे और 24 में पूरे नहीं हो पाए, तो हम दुआ करते हैं कि वो आपके सभी सपने 2025 में पूरे हो जाएँ। किसान भाइयों, जनवरी शुरू होता है और साथ में जो रबी की फसलें होती हैं, तो वो सब लगाने का बहुत सही समय होता है। और आप भी चाहते हैं कि जनवरी में कुछ इस तरीके की खेती करना कि लागत कम हो और उत्पादन के साथ-साथ में भाव अच्छा मिले, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसी 10 हरी सब्जियों के बारे में बताएँगे, जिनको अगर आप अपने खेतों में लगाते हैं, तो इसका उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही, साथ में मार्केट भाव भी मिलेगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर आप जनवरी में लगाने चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तुरई की खेती। किसान भाइयों, जनवरी में आप तुरई की खेती लगा सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो बेल वर्गीय फसलें हैं जितनी भी, जैसे खीरा, ककड़ी, तुरई, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनमें लागत बहुत कम होती है और इनके भाव बहुत शानदार मिलते हैं। तो किसान भाइयों, जनवरी में आप तुरई की खेती ज़रूर लगाना, अगर आप लगाना चाहते हैं तो। तुरई में अगर आपने नर्सरी डाल दी है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सही से नर्सरी को तैयार करें, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है, तो नर्सरी तैयार होने में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसको एक झोपड़ी टाइप की बना लेना, जिससे कि कोहरा से बचाव हो सके, और नर्सरी डाल दें, और जिससे कि आप 15 से 20 जनवरी में इसको ट्रांसप्लांट कर दें। किसान भाइयों, तुरई में लागत कम होती है और इसको मचान विधि के द्वारा करना, और मचान विधि के करने के बाद में आपको इसमें जो तुरई है उसका उत्पादन अच्छा मिलेगा और आपको मार्केट भाव भी बहुत शानदार मिलने वाला है। इसका मार्केट भाव लगभग ₹80 प्रति केजी तक भी रहता है शुरू मार्च और अप्रैल के महीने में। तो आप तुरई की खेती लगा सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा टमाटर की खेती। किसान भाइयों, आप टमाटर की खेती लगा कर के भी अच्छा उत्पादन और मार्केट भाव ले सकते हैं। तरीका सेम रहने वाला है, नर्सरी तैयार कर लें, बहुत सही समय है इस समय। नर्सरी तैयार होगी तभी, जैसे मौसम सही होगा तब हम अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की नर्सरी तैयार अगर हो चुकी है, तो उसकी देख-रेख करें और जैसे ही मौसम सही हो तो उसको आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर दें। किसान भाइयों, टमाटर का भी मार्केट भाव बहुत शानदार रहता है, इसलिए आप टमाटर की खेती करके भी अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा बैंगन की खेती। किसान भाइयों, बैंगन की खेती की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और इसका मार्केट भाव भी बहुत अच्छा मिल जाता है। खेत की तैयारी करते समय लगभग 20 से 25 टन गोबर की खाद डाल दें और इसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 15 किलो पोटाश डाल कर के खेत की अच्छे से तैयारी करके आप अपनी बैंगन की खेती को लगाइए। कोई अच्छा वैरायटी का, जैसे कि पूसा पर्पल है, अर्का, निधि कंपनी के अगर जो सीड आते हैं उनको आप ले लें और बैंगन की खेती करें, तो इसका आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और साथ में इसका भाव भी बढ़िया मिलेगा और आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। किसान भाइयों, नंबर 4 पे आपको रिकमेंड करूँगा मैं करेला की खेती। किसान भाइयों, करेला भी बेल वर्गीय फसल है। अच्छी बात ये है कि इसमें भी बहुत कम लागत आती है। इसको भी आप मचान विधि के द्वारा ही करें। करेला की भी अगर आपने नर्सरी तैयार नहीं की है, तो इस समय अच्छे से नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी तैयार होगी, जैसे ही मौसम सही होगा, हम तुरंत ट्रांसप्लांट कर देंगे और मार्च के महीने में हम करेले का उत्पादन शुरू कर देंगे। किसान भाइयों, करेले का जो मार्केट भाव होता है, ये भी ₹50 प्रति केजी से भी ऊपर होता है, तो आप करेले की खेती करके भी अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। किसान भाइयों, नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है हमारी लौकी की खेती। लौकी की खेती का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसका जो उत्पादन होता है, यानी जितनी फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। हम थोड़े से 1 एकड़ से कम में भी इसको लगा करके बेहिसाब उत्पादन ले सकते हैं इससे। तो आप लौकी की खेती ज़रूर करें। लौकी में उत्पादन के साथ-साथ इसका मार्केट भाव भी अच्छा होता है। किसान भाइयों, लौकी की खेती करते समय खेत को अच्छे से तैयार कर लें। जो भी उर्वरक हैं हमारे, वो अच्छे से डाल लें, क्योंकि जब खेत की तैयारी पे हम अच्छे से उर्वरक डाल देते हैं, तो हमारा जो जर्मिनेशन होता है पौधा, वो शानदार होता है, कोई रोग नहीं होता है उसमें। तो हमें अच्छे से खेत की तैयारी करके ही आपको लौकी की खेती अपने खेत में लगानी है। किसान भाइयों, नेक्स्ट अगर हम क्रॉप की बात करें तो आप लगा सकते हैं हरी मिर्च। किसान भाइयों, हरी मिर्च भी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका मार्केट भाव लगभग ₹100 प्रति केजी होता है मार्च और अप्रैल के महीने में। और अगर आप हरी मिर्च की आपने नर्सरी तैयार कर रखी है, कुछ किसान भाई तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसको ट्रांसप्लांट कर भी दिया है।
लेकिन जो नहीं कर पाए हैं वो इस समय नर्सरी अगर तैयार है तो ट्रांसप्लांट कर दें और उसके बाद में आप देखना कि मार्च और अप्रैल में इसका मार्केट भाव बहुत शानदार मिलेगा। किसान भाइयों, नेक्स्ट अगर मैं क्रॉप की बात करूँ तो आप लगा सकते हैं फूल गोभी। किसान भाइयों, फूल गोभी का मार्केट भाव इस साल पूरे साल ही लगभग अच्छा रहा है और आने वाले समय में भी बहुत शानदार आपको मार्केट भाव देखने को मिलेगा। फूल गोभी की खेती किसान भाइयों जब भी करें आप, तो इसमें सबसे अच्छी बात ये करें कि खेत को अच्छे से तैयार कर लें। खेत की तैयारी करते समय उसमें बलुई और दोमट मिट्टी होनी चाहिए जिसका पीएच 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए और गहरी जुताई करें, लगभग 20 टन गोबर की खाद डाल दें और पैदावार की बात करें तो इसमें लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर तक पैदावार हो जाती है। फूल गोभी की खेती भी मुनाफे वाली खेती है और मार्केट भाव भी इसका अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, अब कुछ ऐसी फसलें मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत कम लागत में आप अच्छा उत्पादन और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों वो है खीरे की खेती। किसान भाइयों, खीरे का मार्केट भाव लगभग 40 से 50 रुपए प्रति केजी होता है। तो अगर आप चाहते हैं बेल वर्गीय फसलों में अच्छा उत्पादन और बहुत कम है तो 30 से 40 दिन में आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों चाहें तो आप इसको सीधे भूमि पर भी लगा सकते हैं और या फिर मचान विधि के द्वारा भी इसकी खेती कर सकते हैं। खीरा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, भाव बढ़िया मिलता है, तो आप खीरे की खेती करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर समय पास में है, तो इसमें जल्दी से आप नर्सरी डाल दें, उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट कर दें। किसान भाइयों, कुछ फसलें और हैं जैसे कि हमारी तरबूज और खरबूज की खेती। किसान भाइयों, ये भी ऐसी फसलें हैं जो कि बहुत कम लागत में हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसका भी मार्केट भाव लगभग 20 रुपए प्रति केजी होता है। तो अगर आप खरबूज और तरबूज की खेती करने के इच्छुक हैं तो बहुत जल्दी से जल्दी आप इसमें नर्सरी डाल दें और नर्सरी डाल रहे हैं तो इसी समय डाल दें और थोड़ा-सा छतरी मतलब इसकी झोपड़ी टाइप बना करके नर्सरी डालें जिससे कि हमारा बीज खराब ना हो। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई थोड़ा समय के बाद जैसे ही मौसम सही होगा, जैसे ठंड कम हो जाएगी यानी जनवरी और फरवरी में हम सीड को बोते हैं, लेकिन उस समय तक अगर हम डायरेक्ट ही अपने खेत में बोते हैं तो थोड़ा हमारा पछेती हो जाता है खेती और अगर हम अगेती खरबूज और तरबूज करना चाहते हैं तो हमें इस समय नर्सरी तैयार करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आप तरबूज और खरबूज की खेती करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी नर्सरी तैयार कर लें और जैसे ही सही समय हो इसमें अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर दें। खेत की तैयारी करते समय वही कंपोस्ट खाद जरूर डाल लें, गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डाल लें, साथ में एनपीके, फास्फोरस और पोटाश जरूर डाल लें। खेत में अच्छे से तैयारी कर लें, उसके बाद इसको नर्सरी को ट्रांसप्लांट करें, तो हमें अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। किसान भाइयों, इसके साथ-साथ आप ककड़ी की खेती भी कर सकते हैं। ककड़ी की खेती में उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और ककड़ी की खेती का मार्केट भाव भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप खरबूज, तरबूज के अलावा साथ में ककड़ी की खेती भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो लास्ट क्रॉप नंबर 10 पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मूली की खेती। किसान भाइयों, किसान इस समय भी मूली की चल रही है, लेकिन ये सब खत्म हो जाएगी आने वाले समय में और जो समय आगे आ रहा है फरवरी का महीना, मार्च का महीना, उस समय मूली की डिमांड ज़्यादा होती है, तो भाव भी इसका बढ़ जाता है। तो इस समय आप मूली की खेती लगा सकते हैं। मूली की खेती लगाएँ तो थोड़ा ध्यान ये रखें कि ऊँचा खेत हो, जल-भराव ना हो उसमें और खेत की तैयारी हमें सबसे अच्छी करनी है क्योंकि गहरी जुताई करें, मिट्टी को समतल कर लें, जल-भराव की स्थिति बिल्कुल ना होने पाए। तो इसमें अगर बात करें तो 20 से 25 टन गोबर की खाद डाल दें, साथ में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 लगभग 30 किलो फास्फोरस डाल करके आप अपने अच्छे से खेत की तैयारी कर लें। किसान भाइयों, पैदावार की बात करें तो इसमें 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर तक मूली का उत्पादन हो जाता है और भाव की बात करें तो लगभग 20 किलो तो नॉर्मल है, 40 से 50 रुपए प्रति केजी तक भी इसका भाव मिल जाता है। किसान भाइयों, ये कुछ 10 हमने फसलें बताई, 10 हरी सब्जियाँ बताई, जिनको आप अपने खेतों में लगा कर के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो शेयर करना।